हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो वी आर बैक विद अनदर कॉल्स आउट वाला वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं IIM संबलपुर के बारे में। तो इनके जो कॉल्स हैं वो आउट हो चुके हैं। अगर आप कैट 2024 लिख कर आए हो और कोई IIM को टारगेट कर रहे हो, IIM संबलपुर आपको डेफिनेटली टारगेट करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी अच्छा कॉलेज है और रिटर्न्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं यहाँ से। और IIM का एक टैग लग जाता है। अगर आपके परसेंटाइल 90 प्लस हैं तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडरेशन में रखो। तो देखेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस को, क्या क्या पैरामीटर्स को ये ध्यान में रखते हैं वाइल योर सिलेक्शन प्रोसेस, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दिस IIM। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। और जो इनका स्टेज 2 होने वाला है PI राउंड, आपका स्टेज 1 तो खत्म हो चुका कैट का एग्ज़ाम, उसका जो स्टेज 2 होगा PI, जिसको क्रैक करने के बाद ही आप इस पर्टिकुलर IIM में जाओगे, तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे उसको भी हम इस वीडियो के एंड तक देख लेंगे। तो इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहना और शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उसके पहले क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन 2015। इट इज़ वन ऑफ द न्यू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIMs। तो न्यू IIMs की कैटेगरी में ये आता है। 2015-16 में जितने भी IIMs बने हुए हैं ये सारे न्यू IIMs के कैटेगरी में आते हैं। सिचुएटेड इन संबलपुर ओडिशा नियर द हीराकुड डैम, प्रोवाइडिंग अ सीनिक इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग। तो आपको लोकेशन का भी अच्छा फ़ायदा मिल जाता है यहाँ पर। एंड अगर इसके इनोवेशन की बात करें तो इट इज़ नोन फॉर इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन थ्रू इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स। इट हैज़ अ हायर जेंडर एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिंग इंक्लूसिव एडमिशन पॉलिसीज़। और इनके जो कोलैबोरेशंस हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ हैं। स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलती है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के साथ इनके पार्टनरशिप्स हैं। क्या क्या रिक्रूटर्स आएंगे तो वो भी हम इस वीडियो के आखिर तक देख लेंगे। बट उसके पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो हर एक IIMs, हर एक भी स्कूल की सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके पास मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में या फिर इक्विवेलेंट CGPA। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 45% होने चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो भी आप एलिजिबल हो इस पर्टिकुलर IIM के फॉर्म भरने के लिए। और आपके पास एक कैट का स्कोर होना चाहिए, एक वैलिड स्कोर, नॉन ज़ीरो स्कोर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी IIM में जाने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैट का स्कोर ही लगता है। बाकी कोई एग्जाम्स के स्कोर यहाँ पर आप नहीं दे सकते। आई होप एलिजिबिलिटी क्लियर है आपको। अब बात करते हैं इनके रिजर्वेशंस की। तो ये सीट रिजर्वेशंस है, ठीक है। अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो 15% सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड है। शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो 7.5% सीट्स आपके लिए हैं। OBC NCL आपके लिए 27। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें रिजर्व्ड इस कैटेगरी के लिए। डिफरेंटली एबल पर्सन DAP उनके लिए 5%। और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये है 10% सीट्स रिजर्वेशन। यानी जनरल या ओपन कैटेगरी वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देयर इज़ नो रिजर्वेशन, ठीक है। तो आपको तो पूरा ही पूरा मेरिट बेस पर यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। अब देखते हैं इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया। मिनिमम परसेंटाइल अप्लीकेबल टू कैट 2024 फॉर IIM संबलपुर। इनके जो 25-27 की बैच आने वाली है। तो जनरल कैटेगरी के लिए हर एक सेक्शन में अक्रॉस सेक्शन आपको 65 का कट ऑफ होना चाहिए और ओवरऑल आपके 90 का कट ऑफ होना चाहिए। और यहाँ पर आपकी प्रोफाइल भी चेक की जाएगी। प्रोफाइल इन अ सेंस कि आपका 10th, आपका 12th एंड आपके ग्रेजुएशन में आपने कैसा परफॉर्म किया हुआ है, आपके पास कोई को करिकुलर एक्टिविटी है, उसका सर्टिफिकेट वगैरह है, तो ये काफ़ी हैंडी चीज़ हो जाएगी। अगर आपके पास कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तब भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। EWS के लिए अक्रॉस सेक्शन 60 का स्कोर होना चाहिए। ये बहुत ही बेयर मिनिमम कट ऑफ्स है। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, अगर आप 2025 का कैट लिखना चाहते हो तो इसको बेंचमार्क कंसिडर करो। ऐसा मत समझना कि अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हो तो सिर्फ अगर आपने हर एक सेक्शन में 65 स्कोर कर लिया तो आपको ईजिली यहाँ पर कॉल आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंसिडर इट एज अ बेंचमार्क। इससे ज़्यादा ही आपको स्कोर करना है। ओवरऑल तो यहाँ पर इन्होंने 90 दिया है, बट आपकी प्रोफाइल भी चेक होती है। तो होलिस्टिक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर लिखने का सोच रहे हो तो ये परसेंटाइल ऊपर भी जा सकते हैं। ये 92 से लेकर 95 या 95 प्लस भी हो सकता है। यू नेवर नो कि कंपटीशन कैसा है, कितने सारे स्टूडेंट्स ने उस साल का पेपर अटेम्प्ट किया है, यू नेवर नो। इसलिए आप सेफर साइड ज़्यादा ही परसेंटाइल पकड़ कर चलो। NC OBC के लिए 55 अक्रॉस सेक्शंस और ओवरऑल 75 का स्कोर। SC ओवरऑल 40, ओवरऑल 55। ST वालों के लिए अक्रॉस सेक्शन 35 और ओवरऑल 40 एंड DAP
अक्रॉस सेक्शन 35 और ओवरऑल 40 का यहाँ पर परसेंटाइल है। तो ये अगेन बहुत बेयर मिनिमम कट ऑफ है। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया आपकी। ये प्री पर्सनल इंटरव्यू होगी आपकी, यानी अब तक आपके स्टेज 2 स्टार्ट नहीं हुए हैं। अब तक आपके सिर्फ कैट के और आपके एकेडमिक्स को जज किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था, आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी काफ़ी हैंडी चीज़ हो जाएगी यहाँ पर। तो कैट के स्कोर को मिलता है 40 आउट ऑफ 100, ठीक है। ये सारे स्कोर जो हैं वो आपको आउट ऑफ 100 मिलने वाले। क्लास 10th के मार्क्स को मिलते हैं आप 3 पॉइंट्स और क्लास 12th के भी मिलते हैं 3 पॉइंट्स, ग्रेजुएशन के मिलते हैं आपको 4 पॉइंट्स। तो अगर आप इसको टोटल करोगे तो 10 आपके एकेडमिक्स को मिलते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 100 10 आपके एकेडमिक्स को मिलते हैं, 40 आपके कैट को मिलते हैं। तो ये 10 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। वर्क एक्सपीरियंस को मिलता है 20 और यहाँ पर जेंडर डाइवर्सिटी को मिलता है 10। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो जो IIM संबलपुर को टारगेट कर रहे हो, ये 10 पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैंडी होंगे, ठीक है। या फिर अगर आप कोई थर्ड जेंडर कैंडिडेट हो तो भी आपके लिए ये 10 पॉइंट्स काफ़ी मैटर करेंगे। तो ऐसा ओवरऑल आपका 100 में से ये शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जितने ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलते हैं उतनी ज़्यादा आपकी शॉर्ट लिस्टिंग श्योर हो जाती है। अब बात करते हैं मार्क्स अवॉर्डेड फॉर प्रायर एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर आपके एकेडमिक को भी अच्छा खासा रेटिंग मिलेगा, इसलिए मैंने बोला है कि यहाँ पर होलिस्टिक सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ना ही सिर्फ आपके कैट को, ना ही सिर्फ आपके ग्रेजुएशन को, बल्कि 10th और 12th के मार्क्स को भी यहाँ पर अच्छे से जज किया जाएगा। तो अगर आपके 10th और 12th में परसेंटेज लेस देन 75 थे तो कोई भी पॉइंट नहीं मिलते यहाँ पर। सेम गोज विद ग्रेजुएशन एज वेल। 75 से लेकर 80 है तो 0.7 मिलते हैं और ग्रेजुएशन में 1, 80 से लेकर 85 है 10th 12th में 1.5 मिलेंगे, ग्रेजुएशन में 2, 80 से लेकर 90 है तो 10th 12th में मिलते हैं 2.25 और ग्रेजुएशन में मिलेंगे 3। और अगर 90 से ज़्यादा हैं तो आपको क्लास 10th और 12th में मिलते हैं 3 और ग्रेजुएशन में मिलते हैं 4 पॉइंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने कहीं भी कोई पार्ट टाइम जॉब भी किया हुआ है आपके ग्रेजुएशन में तब भी वो काम आ जाएगा। आप एक बार उनको सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट कर देना। अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। मंथ वाइज एक्सपीरियंस आपके पास कितना होना चाहिए। अगर आपके पास 12 महीने से कम का एक्सपीरियंस है कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। 12 मंथ्स है तो मिलते हैं 5 पॉइंट्स, 18 मंथ्स है तो मिलेंगे 10 पॉइंट्स, 24 तो मिलेंगे 15 पॉइंट्स, 30 मंथ्स तो मिलते हैं 20 पॉइंट्स। तो ये एक आइडियल वर्क एक्सपीरियंस का मंथ होता है जो कि मोस्टली हर एक IIMs में यही कंसीडर किया जाता है। 36 मंथ्स है तो मिलेंगे 15, 42 मंथ्स है तो 10, 48 मंथ्स है तो 5, 48 मंथ से ज़्यादा है तो अगेन आपको 0 पॉइंट यहाँ पर मिलता है। तो बट आपके पास कोई भी रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके फाइनल मेरिट स्कोर की। तो जो आपने प्री PI स्कोर देखा था, हमने डिस्कस किया था कि कैट को मिलेंगे 40, आपके एकेडमिक्स को मिलेंगे 10 पॉइंट्स, फिर उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस और उसके बाद आपके जेंडर डाइवर्सिटी, इन सब को मिलाकर एडजस्टेड प्री PI स्कोर आएगा आउट ऑफ 100 जो कि आपको मिलेगा 75। तो यानी आपको आउट ऑफ 100 75 तो बेंचमार्क स्कोर करना ही होगा, तभी अब जाकर फाइनल मेरिट लिस्ट के कंपोनेंट में आओगे। और पर्सनल इंटरव्यू को मिलता है 25। अब पर्सनल इंटरव्यू भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिर्फ 75 लेकर आप IIM संबलपुर में तो नहीं जा सकते, आपको आउट ऑफ 100 पूरा यहाँ पर 100 लेके आना पड़ेगा। तो 25 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था जितना इंपॉर्टेंट आपका स्टेज 1 था कैट का एग्जामिनेशन उतना ही इंपॉर्टेंट आपका स्टेज 2 भी होने वाला है, विच विल बी योर पर्सनल इंटरव्यू। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना है। कैसे परफॉर्म करोगे आई विल गाइड यू, इसलिए इन तक ज़रूर बने रहना। उसके पहले हम इनकी फ़ी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये फ़ी स्ट्रक्चर 2024-26 के बैच की है, 25-27 की अब तक इन्होंने अपडेट नहीं की है। अगर आपको कहीं अपडेटेड मिल जाए यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन सो दैट नेक्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स को भी इससे फ़ायदा हो जाए। तो जो फर्स्ट ईयर के लिए आप फीस पे करोगे वो होगी 10,58,000 और जो नेक्स्ट ईयर के लिए पे करोगे वो है 10,43,000। तो नियर अबाउट 20 to 21 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। मैंने ये नहीं कहा कि आपका एक्सपेंस होगा, ये कहा कि मैंने आपका इन्वेस्टमेंट होगा बिकॉज एक IIM का टैग लग रहा है आपकी डिग्री में। सबसे पहली बात तो ये आपको मिलती है। दूसरा, यहाँ से ROI काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। रिक्रूटर्स आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलते हैं, तो आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी सॉर्टेड हो जाती है वंस यू गेट आउट ऑफ IIM। फिर वो भले आप ओल्ड IIM हो या बेबी IIMs हो या फिर न्यू IIM से आप अपना MBA परस्यू कर रहे हो, एक IIM का टैग होना आपके डिग्री में बहुत बड़ी बात होती है। एंड टॉकिंग अबाउट दी प्लेसमेंट्स,
सबसे पहले बैच स्ट्रेंथ देख लेते हैं। 192 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, जिनमें से जेंडर रेशियो 65-35 का है, नॉट बैड, काफ़ी अच्छा रेशियो ये। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो आप देख सकते हो 54% ऑफ द बैच वर फ्रेशर्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, यू कैन स्टिल फिल अप दी फॉर्म। 54% बैच तो फ्रेशर्स थे, 15% 1 to 12 मंथ का एक्सपीरियंस था, 23% 13 to 12 मंथ्स, 5% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास 25 से 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस था, और 3% 37+ मंथ्स के एक्सपीरियंस के साथ थे। और बाकी आप ये वर्क एक्सपीरियंस सेक्टर से देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आ रहे थे, और ये एकेडमिक डाइवर्सिटी भी आप देख सकते हो कि कौन से स्ट्रीम से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। बाकी अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो सबसे लोएस्ट पैकेज से स्टार्ट करते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 21 लाख का, इसको ध्यान में रखो। अब बात करते हैं सबसे लोएस्ट पैकेज की, ठीक है। टॉप 10% ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी टॉप 10% बैच लेके गए 20,50,000। इन्वेस्टमेंट कितना है? 21। लेकर कितना जा रहे हो? 20 लाख, नियर अबाउट योर फीस स्ट्रक्चर। उससे भी अगर कम बात करूँ, टॉप 25% 17 लैक्स, अगेन नियर अबाउट योर फीस स्ट्रक्चर। और मीडियन अगेन 17 लाख रुपीज़। तो ये 2 साल में आप इजीली कवर कर लोगे। अब थोड़ी सी ऊपर बढ़ते हैं अपने प्लेसमेंट्स को लेकर, एवरेज प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं। टॉप 10% लेके गए 20,76,000, अगेन क्लोज टू योर फीस स्ट्रक्चर। टॉप 25% लेकर गए 18 लैक्स, और टॉप 50% लेकर गए 16 लैक्स। अब आते हैं इनके फाइनल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पर। मीडियन जो ओवरऑल इनका सबसे कम प्लेसमेंट है वो है 13,15,000, विच इज़ नॉट अ बैड पैकेज। एवरेज 14.21 और हाईएस्ट 23.50, ये काफ़ी अच्छा पैकेज है। और जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाओगे आपके पर्टिकुलर फील्ड सेक्टर में, ये पैकेजेस चेंज डेफिनेटली होंगे, एक जैसे तो रहने नहीं वाले, राइट? ये तो आपको भी पता है। एंड टॉकिंग अबाउट दी रिक्रूटर्स, तो ये बड़े रिक्रूटर्स हैं जो आपको रिक्रूट करेंगे इन कैंपस। इम्पॉर्टेंट ये है कि यू जस्ट हैव टू गेट स्टार्टेड विद देम, और बाकी आपका फ्यूचर यहाँ से फ्लरिश होता हुआ आपको दिख जाएगा। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दी स्टेज 2, स्टेज 1 तो आपने क्लियर कर लिया, आपको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कॉल भी आ गया। जिनको भी आया है आप अपने सेकंड स्टेज की प्रिपरेशन के लिए लग जाओ। जिनको भी अब तक नहीं आया कॉल, काइंडली वेट, अभी कॉल के सीजन स्टार्ट ही हुए हैं, आपको भी आ ही जाएगा। आप अपना ईमेल चेक करते रहो, इनबॉक्स में नहीं दिख रहा तो आपके स्पैम फोल्डर में चेक करते रहो, आपको कॉल आ गई होगी। नहीं आई तो थोड़ा वेट कर लेना। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेज 2, आप कैसे प्रिपेयर करोगे? उसके लिए आ जाना है आपको मैन्युअल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर क्लिक करना है और MBA एंट्रेंस पर आ जाना है। उसमें यहाँ पर आपको कैट पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और GD/PI पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने ये प्रोग्राम आ जाएगा, व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक कर दो, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 लाइव सेशंस आपको मिलते हैं। लाइव GD 1-to-1 इंटरव्यू सेशंस होते हैं आपके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैकेज होने वाला है आपके स्टेज 2 की प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज यहाँ पर आपको फीडबैक मिलता है कि आपको कैसे एक्चुअल इंटरव्यू में परफॉर्म करना है, क्या बॉडी लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, कैसे आप ड्रेस्ड अप होने चाहिए, कैसे आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को, कैसे क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, सो दैट जितनी भी गलतियाँ हैं आप मॉक में कर दो, एक्चुअल इंटरव्यू में आप गलती ना करो, बिकॉज इवेंचुअली आप बाहर हो जाओगे IIM संबलपुर की रेस से। तो इस पैकेज को आप एक्सेस कर सकते हो बाय नाउ पर क्लिक करके, और आपकी स्टेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। So yes guys, that was pretty much it for the video. If you still have any doubt in queries, you can write down in the comment section. Next video कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, you can write down in the comment section too. And to all the students जो कि 2025-26 CAT नॉन-CAT एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, we have launched the बैचेस को लेकर सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हो। एंड शेयर कर देना इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।